Subscribe to Arif Danish for Islamic videos. अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी दीन की इनफरादी फ़राइज़ इबादत के बारे में, जिसमें आज हम कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे नमाज, हज, ज़कात और रोज़ा के बारे में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है: शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इसमें शहादत के बाद 4 अहकामात हैं जिसे हम इबादत समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इबादत का हिस्सा है। ये इबादत हमें उस इबादत या उस फ़राइज़ रब के लिए तैयार करती है जिसके बारे में हमने अभी बात की कि इबादत का मतलब होता है गुलामी। ये नमाज जो हमें बहुत मुश्किल लगता है कि अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज क्यों दी, पर लोगों को ये नहीं पता कि ये हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है। वो हमें दुनिया के मसरूफियात से निकाल कर अपने मकसद को याद दिलाता है कि तुम किस काम के लिए दुनिया में आए हो, वरना वो हमें ऐसे ही छोड़ देता और क़यामत के दिन हमसे हिसाब लेता। लेकिन क्योंकि वो रहमान है, इसलिए उसने हमें 5 वक्त की नमाजें दी, जिसमें हम आके उसके सामने खड़े होकर अपनी मकसद को याद करते हैं और उससे दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। देखें ना, अल्लाह कितना मेहरबान है। वो हमें बुला भी रहा है और दुआ भी सिखा रहा है कि ये मांगो। फिर हमें ज़कात का हुक्म दिया ताकि हमारे दिल से पैसे का मोहब्बत ख़त्म हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मर्ज़ है। देखिए अल्लाह की कितनी रहमानियत है। वो हमें पैसे दे भी रहा है और बता भी रहा है कि इसकी मोहब्बत ना रख, क्योंकि इसकी मोहब्बत दिल में आ गई तो इबादत का हक अदा नहीं हो पाएगा। और इसकी मिसाल हर तरफ मौजूद है कि लोगों को पैसे से ऐसी मोहब्बत हो गई है कि नमाज छूटने की भी परवाह नहीं होती। तो देखें, पैसा मिलना तो तय है, लेकिन इसकी मोहब्बत दिल में ना रखें। दिल अल्लाह ने बनाया है और इसमें अल्लाह की ही मोहब्बत होनी चाहिए, या फिर जिसकी वो इजाज़त दे। फिर रोज़े का हुक्म है जिससे हम परहेजगार हो सकें और अपने नफ्स को काबू कर सकें। और फिर आता है हज, जिसमें सब इकट्ठा हो जाता है। अब ये तो हो गया इनफरादी अमल कि खुद को कैसे अच्छा बनाए। अब यही जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, इसके आगे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। एक मिसाल से समझे तो एक लड़का है जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, पढ़ के डॉक्टर बन जाता है और घर बैठ जाता है, तो लोग उसे अच्छा कहेंगे या बुरा? भाई, अब डॉक्टर बन गए हो तो बाहर निकलो, लोगों की इलाज करो, वरना इस डिग्री का क्या फ़ायदा। वैसे ही कोई मुस्लिम ये सब करता है तो ऐसा नहीं कि हो गया, अब बस घर पे बैठते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं। उस पे लाजिम है कि मुआशरे में जो बीमारियां फैली हैं उसका इलाज करें। इस सिलसिले में पहला फ़र्ज़ है तबलीग, यानी दूसरों तक पहुंचाना। अल्लाह ने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि हमारी बात लोगों तक पहुंचा दीजिए। सूरह माइदा आयत नंबर 67 में अल्लाह फरमाता है कि आप पर जो कुछ नाजिल हुआ है वह लोगों तक पहुंचा दीजिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, बल्लिगु अन्नी वल्लौ आया, पहुंचाओ मेरी तरफ से, ख्वाह एक आयत ही क्यों ना हो। फिर इसमें आता है दावत, यानी लोगों को अपनी तरफ बुलाना। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है, और उस शख्स से बेहतर बात किसकी होगी जो अल्लाह के तरफ बुलाता है। फिर आता है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। इसके बारे में हदीस है, तुम में से जो कोई भी बुराई को देखे उसे अपने हाथ से रोके या फिर जुबान से नसीहत करे या अपने दिल में बुरा जाने। ये कमज़ोर तरीन दर्जा है, लेकिन अफसोस कि ये आखिरी कमज़ोर तरीन दर्जा भी देखने को नहीं मिलता। आज सरेआम बुराई फैल रही है, लेकिन एक आह तक नहीं उठता दिल में कि ये क्यों हो रहा है, इसे कैसे रोका जाए, बल्कि इसमें खुद खुशी बखुशी शरीक होते हैं। और अगर कोई समझाए इन्हें तो बोलते हैं, भाई अगर इस समाज में रहना है तो अगर मिल के नहीं रहेंगे तो कैसे गुजारा होगा। मेरे भाई, हमारे सहाबा ने अपने बाप, दोस्त, भाई सबको छोड़ दिया था, तुमसे एक दोस्त तक नहीं छोड़ा जा रहा। उसको खुश करने में लगे हो, भले अल्लाह नाराज हो जाए। तो जान लो, ऐसे रवैये के लिए भी एक हदीस है। अगर दिल में कुढ़न भी नहीं होता बुराई देख के, तो ऐसे लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।